ताशकंद में एग्जैक्टली हुआ क्या था? ये इंटरनेशनल मुद्दा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। शास्त्री जी हार्ट के पेशेंट थे। जो शास्त्री जी के बहुत चाहने वाले उनके परिवार के लोग, उनका ये मानना है कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी, तो उनको मारा है। शास्त्री जी की वाइफ, उन्होंने तो स्ट्रेट अवे देखते ही बोल दिया था कि मेरे पति को जहर दिया गया है। ललिता जी का स्टेटमेंट ये था कि जब उनकी बॉडी को उन्होंने देखा, नीले नीले निशान पड़े हुए थे करके, तो जब उन्होंने बोला देखो ये क्या हो रखा है, तो फटाक से कोई आदमी आया, वो मुंह पे चंदन लगा दिया पीले रंग। फिर ऊपर से कह रहे कि सर के पीछे यहाँ पे यहाँ छेद था, एक यहाँ पे कटा छेद था यहाँ पे। सरकार कह रही ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं मानता उनकी वाइफ झूठ बोली। हरी जी सबसे बड़े लड़के थे। हरी जी गए एयरपोर्ट पे बॉडी को रिसीव करने के लिए, तो उनको डेड बॉडी के पास में नहीं आने देते थे। उसके बाद जब बॉडी को यहाँ पे लाया गया, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम हुई कि वहाँ पे भी परिवार को दूर रखने की कोशिश की जा रही थी। पोस्टमार्टम नहीं हुआ सर? पोस्टमार्टम नहीं हुआ जी। ऐसा क्यों? ताशकंद समझौता बड़ा मशहूर है हमारे देश का कि शास्त्री जी ताशकंद में गए, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें बीच बचाव करने के लिए सोवियत रशिया आ गया। उसने कहा जी हम यहाँ कुछ आपकी मीटिंग करवाते हैं, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जो है वहाँ गए। समझौता 4 बजे साइन हो गया। करते करते रात को वो 10 बजे के आसपास में वो जहाँ पे उनको रहने का इंतजाम किया गया, 4-5 लोग थे और यही 4-5 लोग उनके आखिरी क्षणों के विटनेस बने। रात को अंधेरे में वो ऐसे चल रहे हैं कमरे में, तो सडनली उनसे आवाज़ आई। तो जैसे देखा तो शास्त्री जी नाइट गाउन में खड़े हुए और शक्ल से थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रही है। उन्होंने बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर बोल के एकदम से वो पीछे मुड़े। 2-4 कदम चलने के बाद में बड़ी जोर से खांसी वांसी, वो कुछ बोल नहीं पाए। वो मेरे बाप, वो मेरे राम। के साथ के 4 लोग जो थे, 3 लोग जो थे, उन्होंने बोला है कि उनको हार्ट अटैक तो आया। वो सरकार को बताया उन्होंने, सरकार उनकी बात को रिले कर रही है। पार्लियामेंट वाले कह रहे हैं कि प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस तो हुआ नहीं। यहाँ भारत का प्रधानमंत्री मर गया फॉरेन में जाकर के, और जो उसके गवाह बने उन सबकी बोलती बंद हो गई यहाँ पे दिल्ली में आकर के। तो फिर ये कंस्पिरेसी नहीं लगती? बिल्कुल कंस्पिरेसी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री के बारे में। ताशकंद में हुआ क्या था? ताशकंद में क्या घटनाक्रम घटा था? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एनालॉजीज में बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तरह तरह की स्टोरीज फैली हैं। हमारे पॉडकास्ट में हमने पहले बात की है सुभाष चंद्र बोस जी की मिस्ट्री पे, गुमनामी बाबा के बारे में भी हमने एक स्टोरी कवर अप की थी, पॉडकास्ट किया था। एंड दिस पॉडकास्ट विद मिस्टर अनुज धर। अनुज सर जो हैं, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी पे भी बहुत डीप रिसर्च की हुई है और इनकी थ्योरीज के बेस पर ही फिल्में बनी हैं। तो आज हम एक बार फिर से अनुज सर का स्वागत करेंगे और उनसे ही डिस्कशन करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री और सारी कहानी के बारे में। तो सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे आके। आपकी मदद से मैं बहुत लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ, यंग लोग देख रहे हैं। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। लाल बहादुर शास्त्री जी के डिस्कशन में कैसे पढ़े आप, या इस चीज़ में कैसे घुसे आप? देखिए, ऐसा है कि हम सभी को पता है कि हमारे देश में हम लोग जब कभी, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट के दौर से पहले की बात कर रहा हूँ, आज तो लोग जो अपनी बात बोलते हैं नेट पे रखते हैं, लेकिन जब भी लोग पहले मिला करते थे या बातचीत करते, तो भारत के अंदर कुछ बड़ी जानी मानी कंस्पिरेसी थ्योरीज हुआ करती थी उस ज़माने में। आज उनमें से कई चीज़ें साबित हो चुकी हैं, लेकिन वो एक ज़माना था कि तो लोग डिस्कशन करते थे कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे उड़न तस्तरी आती है कि नहीं आती है, अटलांटिस नाम का कोई शहर था कि नहीं था। तो ये चर्चाओं के मुद्दे होते। फिर राजनीतिक चर्चाएं होती थी, तो उसमें अलग अलग लोगों के मरने के बारे में खबरें उड़ा करती थी कि उनको मारा गया है कि नहीं मरे, राम मनोहर लोहिया को क्या हुआ, आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मारा गया कि क्या हुआ उनका। तो ऐसे करते करते तो इसमें जो राजनीतिक पहलू है या जो हिस्टोरिकल जो आपकी जो बातें होती थी ना, तो बहुत आम जो लोग बातचीत करते थे, अभी भी शायद जो लोग करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस का और लाल बहादुर शास्त्री जी का केस के लोग बहुत डिस्कस करते थे। तो कहने को भारत में डेथ मिस्ट्रीज और भी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी है, दीनदयाल उपाध्याय की भी है, और लोगों की भी है, लेकिन कुछ खास बात है कि ये 2 केस सुभाष बोस और शास्त्री की लोग बहुत बात करते थे। बिगेस्ट केस थे। और शास्त्री जी का एडवांटेज ये था कि वो रिसेंट टाइम में हुआ था, बिकॉज नेताजी वाली कहानी तो इंडिपेंडेंस से पहले की थी, लेकिन ये सन 66 की थी। तो लोगों ने उसमें, जिन लोगों ने उसको देखा सुना, उसमें से काफ़ी लोग जीवित थे या जीवित हैं अभी भी। तो बचपन से कहीं ना कहीं दिमाग में मेरे ये बात थी करके फिर मैंने आपको पिछले अपने पॉडकास्ट में कहा था कि मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था, तो वहाँ पे हमारी नेताजी की डेथ को लेकर इंक्वायरी शुरू हुई थी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप सुभाष बोस की बात करते हैं, शास्त्री जी की बात अपने आप लोग उसमें जोड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे क्यों? तो अब हम उस पर आएंगे अभी, लेकिन उसमें ये था कि उसमें करते करते जब हमने ये डिस्कशन स्टार्ट किया, तो हमें वो खबरें मिलनी, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया और हमने खबरें देखी कि
शास्त्री जी के जानने वाले और उनके परिवार के लोग ही शास्त्री जी वाले केस को सुभाष बोस वाले केस से जोड़ के देखकर उसके साथ जोड़ते हैं। तो एक तो वहाँ मेरे कहने के दिमाग में रजिस्टर किया था करके। उसके बाद में फिर वो धीरे-धीरे पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये केस शास्त्री जी वाला केस नेताजी वाला ही था, से जुड़ा हुआ था और ये ही बहुत जाना-माना था। तो मेरा भी उसमें एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है मेरा इसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो लेकिन मेरा कोई सोच समझ के, जैसे मैं सोच समझ के साथ नेताजी वाले केस में नहीं आया था, वैसे ये भी सोच समझ के नहीं आता। एक एक्सीडेंटल था कि मैंने सुभाष बोस की कहानी मैंने पकड़ी है, लेकिन सुभाष बोस की कहानी में मैंने को ये भी लोग बोलते थे बार-बार कि शास्त्री जी का खून हुआ और उनको उसके उनके मरने के पूरी कहानी के पीछे ये सुभाष बोस वाली कहानी का ही कोई लिंक है और उनके परिवार के लोगों ने बात बोली। तो ये कहीं न कहीं मेरे दिमाग में इसमें रजिस्टर किया और आगे जाकर के मैं आपको बताऊँगा कि आगे जाकर के फिर उसपे मैं भी कूद गया यही इसके सर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था। शास्त्री जी मतलब आप देखते हो उनका नारा जय जवान जय किसान हम स्कूल्स में पढ़ते आए हैं और देश के शायद सबसे क्लीनेस्ट पीएम की छवि है उनकी। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कॉमन कॉमन मैन मैन बिल्कुल पीएम की कॉमन छवि मैन है। थे, बिल्कुल वो कॉमन बिल्कुल। से भी छोटे थे। उनके एक आह्वान पे पूरे देश ने भूखा रहने का वो रख लिया था कि 10 दिन खाना नहीं बनेगा ये सब। तो ऐसे पीएम की मौत पे इतनी हेवी कंट्रोवर्सी हुई क्यों? एक बड़ा अच्छा मुझे याद आ रहा है कि उनके परिवार के लोगों ने ये बात बोली थी कहीं मीडिया में। उन्होंने कहा था कि हम जहाँ भी जाते हैं, हमसे लोग उनके मरने के बारे में पूछते हैं। शास्त्री जी के जीवन के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है। जैसे आपने उनका दिया ना कि बड़े क्लीन छवि के थे और करप्ट नहीं थे और उनके लोग मिसालें देते हैं आज तक उनकी। बड़े मृदुल स्वभाव के थे, कद-काठी से छोटे थे लेकिन वैसे कद बहुत 5 फुट 2 इंच के थे हाइट में, लेकिन वैसे बहुत बड़े थे। बड़े स्वीटली बोलते थे लेकिन उनमें अंदर बहुत वो पावर बहुत थी, ताकत बहुत थी अंदर। तो वो उस तरह का व्यक्ति जो था वो, तो उनकी जो महान चीज़ और बहुत इस देश में बहुत से ऐसे हमारे आइकन्स हैं जो पार्टी और समाज के अलग-अलग लोगों के बन गए हैं। मतलब उनका डिवीज़न हो गया कि उस समाज के लिए वो हीरो, उस समाज के लिए वो हीरो है। लेकिन शास्त्री जी अभी भी सारे, मेरे को लगता है कि सारे देश में और उसमें कोई पार्टी-वार्टी नहीं आती कि कांग्रेस के थे, लेकिन उनको भाजपा के लोग भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो शास्त्री जी एक नेशनल, ऑल इंडिया नेशनल आइकन हैं। तो इसमें किसी को डिस्प्यूट नहीं, ना इस पे कोई बातचीत करता है। तो लेकिन वही बात घूम फिर के आ रही है कि उनके परिवार के लोग ही ये उन्होंने बात बोली कि हम जहाँ-जहाँ जाते हैं, लोग हमसे उनकी डेथ की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं देश में ये मुद्दा उनका डेथ का जो है ये छाया हुआ है अभी तक। तो सर एक अभी रिसेंट में जो सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी बनी थी ताशकंद फाइल्स जो शास्त्री जी की मौत पर बनी थी, इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो तो आप ही के रिसर्च देखिए, वगैरह से मैंने ली आपको गई हैं। बताया कि पहले जब मैं सुभाष बोस को लेके इंक्वायरी कर रहा था हिंदुस्तान टाइम में, तो लोगों ने ये मुद्दा भी उठाना शुरू किया। तो मैंने करते-करते साल 2009 में एक सूचना का अधिकार में मैंने पहली बार, मैं पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार सूचना के अधिकार में शास्त्री जी की मौत से जुड़े सवाल कुछ पूछे थे। उसके बाद मैंने उस पे कुछ आर्टिकल लिखे। मेरे वो आर्टिकल काफ़ी मशहूर हुए उस ज़माने में। मैंने आर्टिकल लिखे, थोड़ी मैंने मतलब करते-करते ये मुझे याद है कि कुछ ताशकंद फाइल, उस टाइम फ़िल्म का नाम ये नहीं था। लेकिन अग्निहोत्री जी ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, जो शास्त्री जी की डेथ के ऊपर है। तो फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई, मेरी बातचीत हुई, करते फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिखाई अपनी जो फ़िल्म बना रहे थे। उस फ़िल्म का नाम बाद में ताशकंद फाइल पड़ अच्छा। गया। उसके अंदर मैंने कहा देश हित में जो मैं इनपुट दे सकता हूँ, जो मेरे रिसर्च के इनपुट हैं या मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, जो मैं, वो उनका डिसीजन है, वो उनकी फ़िल्म है, वो फ़िल्म मेकर है, उनको पता है इनका डोमेन क्या है, इतने बड़े आदमी हैं, तो वो अपना करेंगे। जो मेरा जो वो था कि मैंने अपना उनको एक रिसर्च का इनपुट दिया और मेरे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे लिए कि मैंने बनवाने में उसमें काफ़ी मदद की फ़िल्म में, उन्होंने मेरे को दिखाया भी उसके अंदर। तो वो फ़िल्म बनाने में मेरा योगदान रहा। तो जब फ़िल्म मेरी वो जब बन गई, तो जब प्रोडक्शन में चली गई, तो फिर मेरे को लगा कि अब जब फ़िल्म आने वाली है और ये मुद्दा जो इतने साल से छुपा हुआ था या इसके बारे में लोग बातचीत करते भी थे, तो कभी आपस की बातचीत में करते, पब्लिक डोमेन में डिस्कशन नहीं थी, जैसे सुभाष बोस वाले केस में थी। कोई इस पे कमीशन कमेटी तो कभी बैठी नहीं। तो मैंने कहा जब फ़िल्म आने वाली है तो क्यों ना मैं इस पे कोई किताब-विताब लिखने की कोशिश करूँ मैं। तो मैंने उसके ऊपर फिर एक किताब भी लिखी, जो मेरी किताब फ़िल्म के साथ ही रिलीज़ हुई थी, योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड। तो वो मेरा संबंध इस फ़िल्म और इस फ़िल्म की वजह से, अगर आप ये बोले कि जो शास्त्री जी की जो डेथ की जो पूरी कंट्रोवर्सी है, अगर आज के दिन में पब्लिक में उसको लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका पूरा श्रेय विवेक अग्निहोत्री जी को चलता है कि अगर वो फ़िल्म नहीं बनाते, तो ना मैं किताब लिखता और उनकी फ़िल्म की वजह से ही जो है पूरी दुनिया उसको फिर से उसको केस को ज़िंदा हो गया। नहीं तो केस तो ये बहुत पहले ख़त्म, सन 70 में ख़त्म हो चुका था। ये केस सुभाष बोस जैसा केस नहीं है। लोग अपने घरों में बैठ कर के बातचीत करते थे, प्राइवेट डिस्कशन करते थे, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये केस कभी नहीं रहा सन 70 के बाद। अच्छा, यहाँ से सर वो जाते हैं, वो जो आप हमने स्टोरी में भी जो देखा है कि यहाँ से वो ताशकंद के लिए जाते हैं, एक समझौते के लिए जाते हैं
और 11 जनवरी 1966 को उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु रहस्यमयी है, वो अपन अभी आगे बात करेंगे। बट वो जो मृत्यु हो जाती है उसमें गवर्नमेंट का टेक या जो वहाँ का टेक था कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन इतनी सारी थ्योरीज चल रही हैं, तो हम तो ये जानना चाहेंगे पहले कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं। देखिए, हार्ट अटैक की थ्योरी पहले है क्योंकि शास्त्री जी हार्ट के पेशेंट थे, तो उनको ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक हो चुके थे, ठीक है? तो वही कहा जाता है कि शास्त्री जी ताशकंद में गए, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें बीच बचाव करने के लिए सोवियत रशिया आ गया, उसने कहा जी हम यहाँ कुछ आपकी मीटिंग करवाते हैं। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जो है वहाँ गए, और वहाँ जाकर के उनकी 11 आपने बोला 11 जनवरी को, मतलब 10 तारीख की रात को, मतलब 11 जनवरी की सुबह 1 बजे के आसपास की हाँ, बात वही है, हो तो गया, मतलब ठीक 10 क्या आप लगा लीजिए, ताशकंद समझौता होने के कुछ घंटे बाद तो उनकी सुबह डेथ हो जाती है। तो जो ऑफिशियल वर्जन जो सरकार का उस टाइम दिया गया कि उनको हार्ट के पेशेंट थे और उनको हार्ट अटैक आया और उनकी हार्ट से मौत हो गई। तो ये पहली थ्योरी है। सेकंड, जो उनकी जो शास्त्री जी के बहुत चाहने वाले उनके परिवार के लोग, ये उनका ये मानना है, तब भी था और अभी भी है, कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी, और उनका मानना है कि उनको मारा गया है। तो उसमें जहर देने की बात की जाती है। तो ये एक दूसरी काउंटर थ्योरी है। तो अगर आप ये मान लें, फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट, की डेथ जो शास्त्री जी का परिवार जो बोल रहा है कि जहर दिया गया है, उनकी डेथ नेचुरल नहीं, अगर वो कहानी सच है, तो उस पर 3 थ्योरियाँ, सब थ्योरी निकल के आती हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि साहब उनको रशियन केजीबी ने, उनको रशियन इंटेलिजेंस ने मार दिया उनको। दूसरी थ्योरी कहती है कि उनको अमेरिकन सीआईए ने मरवा दिया, ठीक है? और तीसरी थ्योरी कहती है कि साहब उनको किसी अंदर की भारत में कोई षड्यंत्र हुआ है जिसके वो शिकार हो गए। अच्छा। तो ये 3 थ्योरियाँ, अगर आप ये माने कि वो डेथ नेचुरल नहीं है तो, और अगर आप मानते हैं कि मर गए नेचुरल डेथ में तो हार्ट अटैक से, तो ये आपके सामने ये बेसिकली बड़ा क्लियर आपने बताया। चार हाँ, चीज़ें वो हैं आपके 3 सामने। 4 थ्योरी हो गई 4 हो टोटल। गई बेसिकली। आप तो इतनी रिसर्च करके बैठे हो सर, बहुत सारे लोगों से मिले हो, आपने शायद इनके फैमिली से ही मिलते रहते हैं आप, तो ताशकंद में एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, जो मोटा-मोटा वहाँ पे हुआ ये था कि वहाँ पे आपको मैंने बताया कि वहाँ पे हमारा ताशकंद में सम्मेलन हुआ था कि समझौता कराने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच में। तो रशिया में एलेक्सी किसिगिन जो थे वहाँ के, आप नंबर 2 1 कह लीजिए, वो 2 आदमी राज कर रहे थे, ब्रेज़नेव और किसिगिन। तो किसिगिन पर्सनली इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे किसिगिन बैठे हैं रशिया के, सोवियत रशिया के, वहाँ अयूब खान और यहाँ पे अपने हमारे शास्त्री जी। आधी भारत सरकार वहाँ बैठी हुई थी उस टाइम पे, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, गृह मंत्री, सब पूरा आधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ बैठी हुई थी। पाकिस्तान का डेलीगेशन था, यहाँ से 60 लोग गए थे। तो वो जो बातचीत वहाँ चल रही थी, करते करते वहाँ पे हमको वो जो ताशकंद समझौता बड़ा मशहूर है हमारे देश का, वो कोई शाम को 4 बजे के आसपास हुआ है। अगर वहाँ 4 बजे तो यहाँ 3:30 बजे होंगे मेरे ख्याल से, आधे घंटे का फ़र्क 1 है। घंटे का, हाँ। आधे घंटे का फ़र्क है। तो वो समझौता हुआ 8 बजे के आसपास। शास्त्री जी जो हैं वो कहते हैं कि वो समझौता 4 बजे साइन हो गया। उसकी फ़ोटो वीडियो आपको मिल जाएंगी गूगल में करने से, कि वो हाथ मिला रहे हैं, हाँ, हाँ, हंस रहे काफ़ी हैं। वायरल है तो मतलब, हाँ। उसमें फिर वो शास्त्री जी काफ़ी हंसमुख दिखाई दिए लोगों, नॉर्मल जैसे वो एक्टिव थे वैसे रखे। उसके बाद 8 बजे, इसकी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं, लेकिन रात को 8 बजे कोई उनकी एक इंटरनल पार्टी वार्टी हुई थी गेस्ट के ऑनर में। तो उसमें सारे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के जो सारे लोग थे वहाँ पे गए। वहाँ भी जो लोग भारत के मौजूद थे, सब लोगों ने शास्त्री जी को देखा। तो वैसे ही वो जो जनरली एक्टिव थे, अपने खुशमिजाज, बात करने में बड़े क्विक, वो सब कुछ ठीक ठाक था। करते करते रात को वो 10 बजे के आसपास में वो उनको जहाँ पे उनको रहने का इंतज़ाम किया गया, दाचा बोलते हैं रूस की भाषा में, विला होता है करके, बड़ा एक कोठी कह लीजिए। तो उनको दाचा में ठहराया गया था। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को और भारत के प्रधानमंत्री के लिए अलग अलग 2 दाचा थे, और बाकी लोग शायद होटलों में ठहरे हुए थे। प्रीमाइसेस सेम। प्रीमाइसेस अलग अलग है। जैसे ज़्यादातर हमारे मंत्री और पत्रकार लोग सारे के सारे वो इन टूरिस्ट होटल में ठहरे थे, जो दाचा से दूर था। दाचा एक अलग से विला बना रखा था। तो रात को 10 बजे उस विला में आ जाते हैं। उस विला में 4-5 लोग थे, और यही 4-5 लोग उनके आखिरी क्षणों के विटनेस बने। उसमें उनका एक रामनाथ, उनका पर्सनल अटेंडेंट था, जो बहुत साल से उनके साथ था, पर्सनल सर्वेंट था। एक उनका डॉक्टर RN चुग, जो उनके ऑफिशियल जो उनके डॉक्टर थे, वो भी बहुत साल से उनसे जुड़े हुए थे। उसके अलावा MMN शर्मा जी थे, एक अपने जगन्नाथ सहाय थे, ये सरकारी अफसर थे। और आर कपूर जो थे सिक्योरिटी इंचार्ज थे, और IB के वो डिप्टी डायरेक्टर थे उस ज़माने में SPG नहीं था, तो उस ज़माने में ये सब तामझाम नहीं हुआ करते। तो आर कपूर साहब सिक्योरिटी इंचार्ज, ही वॉज दी IB का डिप्टी डायरेक्टर थे वो। तो ये सब लोग थे। तो शास्त्री जी वहाँ पर आए, और दाचा में जब वो आते हैं रात को, तो उनको सवाल पूछा जाता है कि भाई कुछ खाएंगे आप? रामनाथ ने पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाना, मैं कुछ खा के। फिर बाद में कहा नहीं, चलो मुझे कुछ थोड़ा सा
मुझे खाने को मुझे कुछ दीजिए आप। तो फिर वो अंदर गए तो वहाँ पे ऊपर के जो फ्लोर थे, नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में किचन विचन था। वहाँ पे 1-2 रशियन कुक थे और उनके साथ में एक भारतीय कुक था, मोहम्मद जान। तो मोहम्मद जान जो थे वो भारत सरकार के एम्प्लॉई थे। वो जो हमारे एम्बेसडर साहब थे वहाँ पे टी.एन. कॉल रूस में, मॉस्को में, ये उनके कुक थे। तो उन्होंने असाइन कर रखा था प्रधानमंत्री के लिए। तो उन्होंने पहले तो थोड़ा दूध बना के दिया ये सब बोल के साथ में, लेकिन कुछ खाना पहले लेकर आए। पालक और आलू की सब्जी मेरे ख्याल से बनाई थी, तो वो मोहम्मद जान ने बनाई और ये इनको दिया गया। तो ये घटनाक्रम वहाँ पे हुआ कि यहाँ पे बीच में उनकी रात को 10 बजे के आसपास बातचीत होती है भारत के यहाँ पे दिल्ली में फ़ोन से। तो वहाँ पे बड़ा मशहूर कहानी है कि उनके अपने परिवार से, उनके दामाद से बातचीत हुई उनकी, और उन्होंने कुछ बोला कि मैं भारत के लोगों का क्या विचार है इस पूरे केस के बारे में, और उन्होंने कहा जी लोग खुश हैं, कुछ खुश नहीं हैं, कि मैं भारत वापस आऊँगा, कुछ बताऊँगा आपको। ये करते करते रात को 12 बजे के आसपास में कुछ वहाँ प्रेम वैद्या नाम के बड़े जाने माने पत्रकार थे और 1-2 और लोग थे हिंदुस्तान टाइम्स के, वो वहाँ पर आए। वो उनसे फ़ोटो या उनसे इंटरव्यू लेने के इच्छुक थे। तो उनको शायद वो कुछ मिला नहीं, लेकिन उन्होंने फ़ोटो अलाउ करा उन्होंने। तो एक शास्त्री जी की आप उनमें डाल दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, पब्लिक डोमेन में है, कि रात को अंधेरे में वो ऐसे चल रहे हैं कमरे में। अच्छा। तो ये एक्चुअली उनके दाचा की ही इमेज वीडियो है। फ़ोटो भी है, वीडियो मिल जाता है, ऐसे घूम रही यूँ करके। और ये उनके मरने से मुश्किल से घंटा 1.5 घंटा पहले की है, उसी कमरे की। अच्छा, तो ये परछाई दिखेगी मतलब वो हाँ, परछाई है, बिकॉज़ वो कमरे में है, लाइट है, तो उन्होंने बाहर से वीडियो फ़ोटो लिया हुआ है, तो वो अवेलेबल है। तो वो उनके आखिरी क्षण जो रिकॉर्ड हुए थे, तो वो वहाँ पे आपको वो दिखाई देंगे। रात को फिर उन्होंने थोड़ा-सा दूध पिया, ये सब बोल का। उसके बाद में वो कहते हैं कि 12:30 के आसपास में वो शास्त्री जी सोने के लिए उन्होंने बोला कि रामनाथ को बोला कि ये बंद कर लाइट, अब मैं सो रहा हूँ। और ये एक दाचा था, दाचा में उनके पास में उनके नीचे कमरे, फिर वो ये बाहर आता है तो ये जो बाकी जो कमरे में थे अपने, ये जो कपूर साहब और ये सब लोग ये सामान को पैक कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन सुबह-सुबह इनको भारत आना था। तो कपूर साहब ने और ये बाकी लोग, ये अपने जगन्नाथ साय और एम.एन. शर्मा जी, ये पैक करने थे, उन्होंने पैक करना स्टार्ट कर दिया। तो बाकी कहानी जो है ना, रात को फिर ये प्रकरण तो बंद हो गया। रात को 1 बजे के आसपास में डॉक्टर साहब तो जाके सो गए, लेकिन ये कपूर साहब और ये बाकी दोनों व्यक्ति जगे हुए थे और ये लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तो सडनली उनको एकदम से आवाज़ आई, इनका कमरा उसी दाचा में था नीचे। तो इनको आवाज़ आई कि कोई खड़ा है, जैसे, तो जैसे देखा तो शास्त्री जी नाइट गाउन में खड़े हुए हैं और शक्ल से थोड़ा-सा डिस्टर्ब लग रहे हैं। तो उन्होंने बोला डॉक्टर, और डॉक्टर बोल के एकदम से वो पीछे मुड़े और एक झटके में वो कपूर साहब की, वैसे आईबी का आदमी, उसको सब मालूम चला कि कुछ गड़बड़ है। वो एक झटके से उठ के उसने जाके उनको सीधा पकड़ लिया और कि कुछ है, ही इज़ नॉट वेल। और वो फिर वो जब चलना शुरू किया उन्होंने वहाँ से, तो 2-4 कदम चलने के बाद में बड़ी ज़ोर से खाँसी-वाँसी वो उनको आनी शुरू हो गई और छाती में बहुत ज़ोर के दर्द। तो उनको जाके बिस्तर में लेटाया, तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाए, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी वो करके। तो वो मेरे बाप, वो मेरे राम, तो अपने पिताजी को याद करा और भगवान राम को याद किया, यही बोला। उनके साथ कोई और शब्द उनके मुँह से नहीं निकल रहे थे, अपने पिता को और भगवान राम को याद कर रहे थे। और उसी में भागा-भागा ऊपर से डॉक्टर चुग जो हैं ऊपर से आए, वो शायद फर्स्ट फ्लोर में सो रहे होंगे। तो चुग साहब ने आकर के उनको जब देखा उसने, तो उसको शायद समझ में आ गया कि ये बचेंगे नहीं, वो रो पड़ा। तो उसने बोला, बाबूजी आपने मेरे को समय नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ से जो इन टूरिस्ट होटल जो था, जहाँ पे भारत के और लोग बैठे थे वहाँ पे, और जो बाकी लोग थे वहाँ पे, एक डॉक्टरों का कैंप भी था, रशियन डॉक्टर्स का। तो रूसी डॉक्टरों की टीम जो है वहाँ पर आ गई, 2-3 लोग। उन्होंने टेक ओवर करके फिर उन्होंने अपनी कोशिश की उनको ऑक्सीजन देने की कि रिवाइव किया जाए करने की। हाँ। तो वो उन्होंने शायद आधा 1 घंटा कोशिश किया, वो आधा घंटे तक वो करने के बाद में वो नहीं रिवाइव कर पाए, डेथ डिक्लेयर हो गई। और रातों रात ये खबर पूरे होटल में और सब जगह फैल गई और एक-एक करके सब लोगों ने आना शुरू कर दिया। अयूब खान भी आए और ये भारत के मंत्री भी आए। तो ये कहानी, ये घटनाक्रम ऐसे घटा है। और रात को ही दिल्ली 1-1:30 बजे मेरे ख्याल से फ़ोन उन्होंने भारत में किया कि उनकी तबीयत ख़राब है, और फिर टेलीफोन किया कि वो डेथ हो गई है। तो ये घटनाक्रम रात को 10 तारीख की रात को कह सकते हैं, और सुबह 1 बजे के आसपास में माने उनकी 11:30 लग गई, लेकिन घटनाक्रम रात को ही हो गया था। मतलब 1 बजे के आसपास उनकी डेथ होगी। आधा घंटा हम लोग भारत के 1:30 बजे होंगे इस टाइम पे। एक देश का पीएम, भले ही हम कितनी, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1996 में कैमरा अवेलेबल थे, सब चीज़ें अवेलेबल थी। एक देश का पीएम एक विला में रुक रहा है, तो क्या वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था? देखिए, उस ज़माने में सीसीटीवी फुटेज का सीन तो नहीं होता था, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो तो होता था उस ज़माने में। वो सब था। तो ये बात उस टाइम पे तो नहीं मालूम थी, लेकिन 1991 के अंदर ये खबर निकल करके आई रूसी सोर्सेज से। उन्होंने खुद एडमिट किया कि हम लोग उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ऑडियो हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा था वहाँ पे। और जब ये बीमार हुए तो हमको मालूम चल गया कि इनको प्रॉब्लम है।
और हम लोगों ने भारतीयों को नहीं बताया, क्योंकि अगर हम उनको बता देते तो उनको मालूम चल जाता कि ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सीक्रेटली, रशियन इंटेलिजेंस वाले। तो उसमें देखिए साफ समझ में आ रहा है कि वो शास्त्री जी जिस विला में ठहरे हुए थे, क्योंकि केजीबी वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी में था, तो उनके फ़ोन कॉल वगैरह वो सब उनके टेप वेप रिकॉर्ड में वो तो टैप था रिकॉर्ड में उनके वो। होंगी। बाकी उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग है वहाँ पे, लेकिन सीसीटीवी वगैरह का उस टाइम पे, ये आप जो बात कह रहे हो वो बहुत पुरानी बात है, उस ज़माने में सीसीटीवी वगैरह की ऑप्शन नहीं था, वैसे भी करेंगे नहीं, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग उनकी रूस के पास में होगी मान लिया। है। कोई कोई ऐसी बेल क्यों नहीं थी कि उन्होंने प्रेस किया और उनके पास कोई आ जाए खटाक से? ये कंट्रोवर्सी जब भारत में आई तो 11 जनवरी को उनका डेथ हुआ। हाँ, सुबह यहाँ पर 2-4 घंटे बाद में शायद वो 8-9 बजे वहाँ से जहाज़ उड़ा। हाँ, 2:30 बजे के आसपास में उनकी जहाज़ का बॉडी लेकर के भारत में आया गया। उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी यहाँ हाँ, हाँ, पे। वो तो फिर उसमें आपको मिलेगा। दिखाई देगा कि उसमें बहुत से लोग दाँत फाड़ रहे हैं वहाँ पे पब्लिकली, हिंदुस्तान के। पता अरे नहीं, ये समझ में नहीं आया मुझे कि कोई मर जाता तो आदमी दाँत नहीं फाड़ते, लेकिन वहाँ पे लोग ऐसे दाँत फाड़ रहे हैं बैठ करके अपने। आपको दिखाई दे जाएगा यूट्यूब लुक्स में। लाइक हैप्पी। आई डोंट नो दाँत फाड़ने का मतलब और क्या होता है, मतलब दाँत दिखाने का मतलब क्या? प्रधानमंत्री मरा तो आप दाँत क्यों दिखा रहे हो? तो आप वो देख लीजिएगा वीडियो, मैं बोलूँगा नहीं, मैं नाम लूँगा नहीं कौन खड़ा था वहाँ पे, लेकिन ये वीडियो अवेलेबल है आपको, उस ज़माने की एजेंसीज़ के, एपी के, मेरे देश घर के नहीं है। तो यहाँ पे लोग दाँत फाड़ रहे थे, लेकिन है कि जब वो आए तो फिर उनकी बॉडी को फिर यहाँ लाया गया। बहुत लंबी, मतलब या कहते हैं कि पूरा पालम एयरपोर्ट जो था वो, उससे लेकर के 10 जनपद, जो आजकल का 10 जनपद है, शास्त्री जी का वो ऑफिस था। और जो आजकल, हाँ, 10 जनपद, और जो आजकल 10 जनपद के साथ में, मुझे नाम नहीं पता, मोतीलाल नेहरू मार्ग है कौन सा, जो आजकल शास्त्री जी का नाम पे म्यूज़ियम बना रखा है, अटल जी के टाइम में बना था, वो उनका रेजिडेंशियल एरिया था। और ये दोनों कोठियाँ 10 जनपद और ये जो आजकल का म्यूज़ियम है, ये दोनों जुड़ी हुई थी आपस में, आजकल बीच में दीवार पड़ गई है। तो उनको फिर बॉडी को ला करके यहाँ रखा गया, और उसके बाद में फिर वो ये आपके सामने जो घटनाक्रम यहाँ पे ये घटा। जैसे घटनाक्रम में आपने भी बताया है और पहले भी आपके राइटअप्स में हमने देखा कि 1:25 के आसपास का इंसिडेंट बताते हैं कि उनको खांसी-वासी आना शुरू हुई। फिर उन्होंने गए और अपने सर्वेंट का दरवाज़ा खटखटाया, रामनाथ का सबसे पहले। नहीं, उसमें जो कहानी निकल के ये आई थी कि उसमें जो ऑप्शन है कि सर्वेंट का नहीं, वो उन्होंने डॉक्टर, ये जो जहाँ पे कपूर साहब जो ठहरे थे, उनके कमरे में गए थे। लेकिन उसके ये जो घटनाक्रम जो आपने जो ये जो बात छेड़ी है, उसमें ये हुई थी कि 11 फरवरी को, 11 को ला कर के फिर उनकी 11-12 को उनकी अंत्येष्टि वगैरह हो गई। उसके बाद में पार्लियामेंट का सेशन जो स्टार्ट हुआ अगला, तो वो मेरे ख्याल से फरवरी 14-15 को पहली बार ये मुद्दा उठा पार्लियामेंट के अंदर। तो हाँ, वहाँ पे, इमीडिएट डेथ थी क्योंकि हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उन्होंने सवाल उठाया, और जो आपने सवाल उठाया वो अटल जी ने उठाया था कि भई वो शास्त्री जी हार्ट के पेशेंट थे, हुँ। और आपको ये मालूम है आदमी हार्ट का पेशेंट है और कुछ भगवान ना करे उसे कुछ हो जाए, हाँ, हाँ, तो हाँ। उसको ऐसा चलना नहीं चाहिए ना, बिकॉज़ चलने से ही आप ख़त्म हो जाओगे ना। सही हार्ट, बात। जिसको हार्ट का दौरा पड़ेगा उसको हाँ, बिल्कुल लेट जाना चाहिए। हाँ, वो तो 10 वो तो कदम आप, चला तो फिर इनफैक्ट वो चलने से ही मरे हैं। इनफैक्ट अगर उनको हार्ट की हुँ, प्रॉब्लम हुई थी, अगर शास्त्री जी चलते नहीं तो शायद मरते नहीं। हुँ, तो कहते हैं अपने बिस्तर में बैठे-बैठे क्यों नहीं उन्होंने बुलाया किसी को? क्यों उनको कोई इंतज़ाम नहीं था, घंटी नहीं थी वहाँ पे? ये सवाल अटल बिहारी वाजपेयी ने पूछा। तो स्वर्ण सिंह जी जो उस ज़माने में विदेश मंत्री थे, वो जो खुद ताशकंद में गए थे, उन्होंने कहा देखिए ऐसा था कि उनके उनके जो स्वीट था, उसके अंदर 3 फ़ोन रखे हुए गए थे। तो उस स्वीट 3 फ़ोन थे, उसमें से एक इंटरनेशनल कॉल थी, एक नेशनल कॉल थी, और एक सिर्फ़ एक फ़ोन था काले रंग का, उसको यूँ उठाओगे तो वह घंटी बजेगी उस कमरे में जहाँ पे वो चौक वगैरह सब बैठे। शास्त्री जी ने कई बार उसको यूज़ भी किया, पता नहीं क्यों यूज़ नहीं किया उन्होंने। तो लेकिन ये अरेंजमेंट वहाँ पे था। वो तो बाद में मालूम चल रहा है कि गवर्नमेंट ने झूठ बोला पार्लियामेंट में कि वो आप जो, देखिए भारत में आज के दिन में लोग जो हैं अभी अंग्रेज़ी भाषा लोगों को कम आती है देश के अंदर। स्वीट का मतलब क्या है लोगों को ये नहीं पता अभी तक। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं स्वीट होता क्या है। वो तो स्वीट की स्पेलिंग ही पढ़ देंगे, SWE जो मिठाई होती है। हुँ। स्वीट जो है वो फ्रेंच वर्ड है मेरे ख्याल से, SUIT, कि होटल में जो है ना, जैसे अभी पुतिन साहब आए थे तो मॉरिस शेल्टन के स्वीट में ठहरे थे, हाँ, कि एक बहुत बड़ा कमरे होंगे, 2-3 कमरों को मिला करके एक स्वीट बनता है। हाँ, जो बड़े-बड़े होटल में जब बड़े-बड़े साहब लोग ठहरते हैं उनके लिए ये स्वीट होता है। तो उसने पार्लियामेंट में वर्ड यूज़ किया कि जब सवाल पूछा कि कमरे में घंटी क्यों नहीं थी, तो सरकार का जवाब ये आया कि उनके स्वीट में 3 फ़ोन थे। तो लेकिन सवाल बिल्कुल ठीक था, कमरे में घंटी नहीं थी कोई। और जो स्वीट की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने झूठ बोल के उन्होंने चीज़ को छुपाई है, कि शास्त्री जी के बिस्तर से कोई 10 मीटर बाद जा कर के वो घंटी थी वो। तो वो सवाल ठीक था, लेकिन इन लोगों ने उसको भटका दिया स्वीट वर्ड यूज़ करके, जिसका मतलब लोगों को आज तक नहीं पता देश के अंदर कि स्वीट बोलते किसको। तो ये था, वो घंटी वहाँ नहीं थी।
और बाद में लोगों ने एलिगेशन लगाया पार्लियामेंट में कि ये जानबूझ के हुआ है। और उससे पहले आईबी का एक अफसर था, और मेरे ख्याल से या आईबी का था या पुलिस का था, वो जीसी दत्त, वो वहाँ पे गया था और उसने मना किया कि इसको यहाँ पे ठहरने का इंजाम जो है ठीक नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा। और तो ये बात लोगों ने एलिगेशन लगाया, पार्लियामेंट में लगाया लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लगाया है। मतलब ये कोई मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं ना, कांग्रेस की पार्टी के लोगों ने बातें बोली कि जीसी दत्त के बारे में बताइए, उसने मना किया था। फिर उन्होंने कई उन्हें एलिगेशन लोगों ने लगा बाद में कि वो कुक जो था वो उसको वहाँ नहीं होना चाहिए था, उसका वो बाद में डाला गया। तो ये ऐसी बातें लोगों ने करी है कि वो, और घंटी वाली बात पे मैं आपको बोल, सरकार ने जानबूझ करके इन्होंने इसको चीज़ को घुमाया कि उन्होंने कमरे में घंटी नहीं थी, उन्होंने इसको स्वीट वर्ड बोल करके लोगों को भटका दिया उस पर। अच्छा, बड़ी मिस्टीरियस सी थिंग है ये कि मतलब उनके पीए थे जगन्नाथ सहाय, शास्त्री जी के रूम में और जगन्नाथ सहाय के रूम के बीच में 100 मीटर का 100 डिफरेंस। नहीं, आप लगा लीजिए 15 मीटर के आसपास होगा। अच्छा। क्योंकि 10 मीटर पे तो फ़ोन लगे थे, हाँ। क्योंकि उनका एक बेडरूम था, बेडरूम से अटैच उनका बाथरूम था, हम्म, फिर एक स्टडी थी, हम्म, स्टडी में वो लोगों से मिलते थे, तो स्टडी के बीच में वो 3 फ़ोन रखे थे। स्टडी के बाहर जाकर के एक कमरे में आपको वहाँ पे ये जगन्नाथ सहाय शर्मा जी और अपने कपूर साहब का कमरा था, एक था मेकल से, और ऊपर की फ्लोर में जाकर के आपका एक और कमरा था जहाँ पे वो कुक वगैरह और एक और आदमी ठहरा हुआ चलो था, ठीक है, राम मान नाम। लिया। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको या मुझे नॉर्मली आज हार्ट अटैक की सिचुएशन होती है तो हम वहीं कोलैप्स कर जाएंगे। कि आपसे सर यही पूछना है कि ऐसा सच में ये चल के गए थे, वही है कि ये भी कहानियां उनमें हैं? उसमें कहानी कि उनके नहीं, ये सब तीनों लोगों ने बाद में ये बात बोली है कि वो चल करके आए थे। सिमिलर था। अच्छा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो कारण ये दे जाते हैं कि साहब फ़ोन क्यों नहीं घुमाया, कि अगर मैं 10 मीटर पैदल चल रहा हूँ तो 5 मीटर और चल लूँगा, क्योंकि मेरे को तकलीफ हो रही है, वहाँ जाके 10 मीटर चलने के बाद में मैं घंटी उठा करके मैं आपको बुलाऊंगा तो खुद ही इन तो पर्सन 4 चले कदम और गए। आगे चल के बुला लूंगा आपको, अच्छा, तो सीधी फिर बात है। ये उसमें वाली ठीक हाँ, वो थ्योरी है। तो ठीक इसमें कोई फर्क नहीं, वो तो ओके। उसमें कोई नहीं है, क्योंकि जो डैमेज करना था वो 10 मीटर में डैमेज हो चुका था उनको। ये तो भी वो ठीक आकर बात है। के इन सब लोगों ने बाद में बोला। ये बात दूसरी है कि आप जिन लोगों की बात कर रहे हो, ये जगन्नाथ सहाय और एमएन शर्मा जी और ये सब लोग, इनकी कोई पब्लिक में स्टेटमेंट है ही नहीं उस जमाने में मीडिया में। अच्छा, बीच में हाँ, तो ये लोग गायब हो गए, चुपचाप हो गए, किसी से बात ही ऐसे नहीं कर। कैसे हो सकता है? भैया बड़ा अजीब जमाना था, नहीं बात करे लोगों ने, कोई स्टेटमेंट नहीं है, लोग अरे भाई, बीच में पीएम मरा है देश का। पार्लियामेंट में लोगों को जब इनको बोला गया था, देखिए जब मैं आपको सुभाष बोस की जब डेथ हुई थी वो अंग्रेजों का ज़माना था कहते हैं ना, उसके बावजूद उस ज़माने में, अंग्रेजों के ज़माने में, और 45 तो बहुत पुरानी बात है, उस ज़माने के अंदर भी अब चाहे वो झूठे क्यों ना हो, लेकिन गवाहों की स्टेटमेंट मीडिया में छपी है, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे हैं। लेकिन ये कमाल की बात आ रही कि यहाँ आपका प्रधानमंत्री मर जाता है और ये 4 आदमी उसके गवाह हैं। हाँ, बगल वाले रूम में हैं वहाँ और नहीं, वो गायब। गवाह है, उनके पास मरे। इन चारों पांचों का हाथों कोई में। कोई इंटरव्यू कभी नहीं छपा, कोई मीडिया के पास में नहीं गया, कोई इंडियन अब एक्सप्रेस, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया आप जाके सोचो, उनसे बाइट नहीं ली कभी। आज की डेट में अगर ऐसा हो जाए कि कहीं कोई पीएम निकले हैं और उनके आसपास कोई ऐसा हादसा हो जाए। मैं आपको एग्जांपल, आप आज की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ सन 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद अंग्रेजों के ज़माने में जो सुभाष बोस की डेथ की बात की गई थी, तो जो गवाह थे, सच्चे या झूठे थे, उनके इंटरव्यू लोगों ने लिए हैं, फॉरेन मीडिया ने। भाई साहब, यहाँ पे वो 4-5 आदमी जो गवाह थे, शर्मा जी हो गए, अगर जगन्नाथ सहाय हो गए, वो तो आईएएस के अफसर थे वो लोग, ठीक है ना, और डॉक्टर चुग साहब थे, तो उनका कोई इंटरव्यू मुझे तो मैं देख लिया, कहीं नहीं मिला मुझे। तो फिर ये कंस्पिरेसी नहीं लगती है बिल्कुल कोई पूरी? कंस्पिरेसी है वो। कहाँ, इनफैक्ट जब पार्लियामेंट में जब मुद्दा उछला तो लोगों ने बोला कि ये लोग प्रेशर में हैं कि ये लोग आंसर ना दें, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम इनको पार्लियामेंट में इनको पेश कर देंगे, इन लोगों को। नहीं किया, कर देते, जो एलिगेशन लगा है पार्लियामेंट में, सारे एलिगेशन लगे, पार्लियामेंट बोला कि आपने इनको प्रेशराइज किया, खासकर उस बेचारे को, रामनाथ को आपने प्रेशराइज किया, वो तो एलिगेशन लगा था। आईएएस आईपीएस है, इनका प्रॉपर वीडियो एविडेंस देखिए होने मेरे को, चाहिए मैं थे अब ये बोल रिकॉर्ड में। सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे कपूर साहब की डेथ हुई है मुझे नहीं मालूम था कि बहुत रिसेंटली मरे, 2007-8 के बाद ही जाके मरे, बॉम्बे में जाकर के। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल सारे के अंधेर नगरी चौपट राजा। प्रधानमंत्री आपका, देखिए ऐसा है, सुभाष बोस के बारे में तो ये इन्होंने कहानियां फ्लोट कर दी कि अंग्रेजों के ज़माने की बात है, पुरानी बातें हैं, ये वो है, तो ये क्या पुरानी बात है? इसका क्या करोगे? इसका हाँ, क्या सही बात, करोगे? नो आंसर्स। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ट्रू। सो देयर इज अ प्रॉब्लम कि आपने वो जो लोग जो उनके गवाह थे, आपने उनका कोई यहाँ भारत में आकर के कोई किसी मीडिया ने सवाल नहीं पूछा। और जहाँ तक जो डीक्लासिफाइड फाइल्स निकल के आ रही हैं या जो भी कुछ रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं, कैन यू इमेजिन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सवाल पूछा, मैं बता कि आर कपूर जो थे आईबी के डेप्यूटी डायरेक्टर थे, ठीक है, डेप्यूटी या जॉइंट डायरेक्टर थे वीआईपी सिक्योरिटी में, एसपीजी थी नहीं, वही थे। तो वो आदमी प्रधानमंत्री की डेथ का गवाह है,
ठीक है। और ये वो लोग हैं कि अगर वहाँ पे अगर इनको चाय के कितने कप पिए उसकी भी रिपोर्ट बना कर डालते हैं अपनी फाइल में। सही बात ये है। इतने सही चिंदी बात चोर है। हैं एक नंबर हाँ के। हाँ हाँ। कैन यू बिलीव दैट कि कपूर भारत में आए कोई सवाल किसी ने पूछा नहीं उनसे, कोई आईबी में रिपोर्ट फाइल नहीं की उन्होंने। Looks like government was not even interested to keep the मतलब records. मतलब आईबी का जॉइंट डायरेक्टर शास्त्री जी की डेथ कैसे पे संभव है? कोई रिपोर्ट फाइल नहीं कर रहा आकर के, बताएगा ना क्यों। सुभाष, मैं आपको फिर लेके जा रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस मरे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, एक फॉरेन कंट्री में अंग्रेजों का राज चल रहा 20 साल है, पीछे। लेकिन डिटेल रिपोर्टें आ रही है निकल निकल के सही कि बात साहब है। ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे हैं। यहाँ भारत का प्रधानमंत्री मर गया फॉरेन में जाकर के, और जो उसके गवाह बने उन सबकी बोलती बंद हो गई यहाँ पे दिल्ली में आकर के, किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया। कुछ कोई तो होगा। कुछ गड़बड़ है। एक और चीज़ आती है सर इसमें कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मेरे को जहाँ तक लगता है कि इतना बड़ा आदमी, देश का पीएम अगर बाहर जा रहा है तो उनका हेल्थ चेकअप तो होता ही है, सब कुछ होता है। उनका जान से पहले हेल्थ चेकअप हुआ था। हाँ और वो उनके बारे में जो एक रिपोर्ट है डिक्लासिफाइड सीआईए की, अदरवाइज गवर्नमेंट ने भी कहा था, भारत सरकार ने, सीआईए भी कह रहा है, healthy. इंडिया भी कह रहा है कि ही वाज अ फुली रिकवर्ड पेशेंट, हेल्दी। ही वाज हेल्दी। अब लेकिन देखिए उसमें है कि देखो हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है किसी को कहीं भी आ सकता है। आजकल आपके वीडियो चल रहे हैं कि लोग वीडियो में निकल एकदम चलते फिरते मर रहे हैं, तो वो है कि वो सर आजकल कहने को तो ऐसा भी है कि आपकी कॉफ़ी में कुछ मिला दूं वो पता भी नहीं चलेगा, सब्सटेंशियल चीज़ है, वो ना पोस्टमार्टम में आएगी, हार्ट अटैक वो आएगा, वो खत्म वो हो वो जाएंगे। पॉसिबिलिटीज है सारी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो हार्ट अटैक की जो चीज़ है, हार्ट अटैक किसी को कहीं भी आ सकता है। आजकल लोगों ने थोड़ा सा हवा बना दी है कि साहब लोग मर रहे हैं, जैसे पहले के लोग अमर हुआ करते थे। तो आपको बता दूं, पहले लोग अमर नहीं थे, लोग पहले ही मरते थे, लेकिन पहले वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी इतनी। आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा, तो लोग कोई जिम में मर गया, कोई यहाँ मर गया, तो उसके वीडियो आजकल सोशल मीडिया में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले के टाइम पे हम लोग से तो लोग अमर थे कि कोई मरता था नहीं कोई, विच इज़ फाइन, तो लोग बट मरते हैं। लेकिन है कि एजेंसीज का जो पैटर्न है सर काम करने का ना, दे हैव अ क्लीनेस्ट वे देयर वेयर दे डोंट लेफ्ट एनी काइंड ऑफ क्लू बिहाइंड, कि वो छोड़ते नहीं है, कि आपका क्लू नहीं छोड़ते। वो एक बात का मुद्दा है जब आप जहर की बात करेंगे। राइट लेकिन मैं राइट कह रहा हूँ कि एज अ प्रोटोकॉल के तौर पे उनका पूरा चेकअप हुआ था, डॉक्टर साथ में था, और वहाँ पे केजीबी का पूरा निगाहीन थी। केजीबी सारे खाने को टेस्ट करके उनके पास लेके गई थी, तो सारा इंतजाम था उस जगह पे। वो सबसे बड़ा चैप्टर तो एक केजीबी और एक सीआईए पे आता है, क्योंकि आपने क्या भारत में आपको बताएं, आज तक की जितनी भी पुरानी वॉर्स हुई हैं या जो भी हैं, बाद में जब ये डीक्लासिफिकेशन होता है तो सीआईए की तरफ से आता है कि ये वाली चीज़ देखिए, पहले हमने उस कराई सवाल थी। से पहले पूछने से पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि क्या डेथ नेचुरल थी कि नहीं थी। सीआईए पे तो आप तब आएंगे ना जब आप पहले साबित करेंगे कि डेथ नेचुरल नहीं थी। तो अगर आप जब ये साबित हो जाता है पर कि वो हार्ट डेथ, अटैक तो नेचुरली डेथ हुई ना सर। हाँ नहीं, लेकिन आपने खुद बोला कि हार्ट अटैक को आप इंड्यूस करा सकते हैं कि हाँ, देर आर दैट्स थिंग्स। व्हाट माय क्वेश्चन अगर इज। कोई देश विदेश में अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे केस का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक केस हुआ था कि कोई आदमी जर्मनी में रशियंस ने मार दिया, और मारने के बाद उसको उन्होंने हार्ट अटैक वगैरह डिक्लेयर कर दिया, और बाद में कोई रशिया से डिफेक्टर हुआ, और ये 60s की बात है, डिफेक्टर हुआ, और इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था शास्त्री वाले केस में, किसने याद किया इस बात को कि वो डिफेक्टर ने जाकर के बाद में बोला कि हमने उसको जहर दिया था लेकिन आपकी पकड़ में नहीं आया। तो अगर जर्मनी में वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो अगर कोई विदेश की इंटेलिजेंस एजेंसी किसी को मारने बगैर आ जाए तो मारने के बहुत तरीके हैं। आपको जहर है, भारत के अंदर भी बहुत से आपके जहर होते हैं जो केमिकल बेस्ड होते हैं, कुछ प्लांट बेस्ड होते हैं जिसका कोई ट्रेस नहीं मिलता। तो वो मारने के तरीके हो सकते हैं, क्योंकि वो भी एक अपना अलग आर्ट है जो गवर्नमेंट की एजेंसीज अगर करना चाहें विदेश में या देश में तो कर सकती हैं। लेकिन पहले आपको मोटा मोटा ये असर्टेन करना है कि ये डेथ नेचुरल थी कि नहीं थी। मेरे लिए पहला, देखिए आपको पता, तो पहला, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं रील तो बनाने के लिए तो मैं उल्टी सीधी बातें बोलता नहीं, ठीक है। और दूसरा है कि मेरी रिसर्च जो है वो डाटा उसके बेस्ड है, मैं तेजो महले नहीं हूँ, मैं प्रॉपर रिसर्च करके बात करता हूँ। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने सूचना के अधिकार में गवर्नमेंट से चीज़ें मांगी, ठीक है, उस पर हम थोड़ा बाद में भी आएंगे। लेकिन मैंने वहाँ से सरकार के तौर से जो सब इन्फॉर्मेशन है मैंने इकट्ठी करी, फिर मैंने जो उस घटनाक्रम के बारे में लिखा और बोला गया पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज से, मतलब मुझे कोई एरे वगैरह का मैं कमेंट नहीं लूँगा, उनके परिवार वालों ने क्या बोला, ठीक है, और उसके साथ एक उनकी जो डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ, ये सब मैंने इकट्ठा किया, और फिर उनकी डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ निकाली जो ताशकंद में ली गई, वहाँ पे बॉडी नेचुरल थी, वो उसकी फ़ोटो अवेलेबल है। उसके बाद फिर उनकी शास्त्री जी की डेड बॉडी कुछ घंटे बाद भारत में लाई गई। तो कुछ घंटे बाद की जो डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ, लकीली अमेरिका में एक मैगज़ीन थी, लाइफ मैगज़ीन,
उसने कलर फोटोग्राफ खींची और उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी हाई डेफिनेशन है वो, अच्छा, क्योंकि कलर फोटोग्राफ इतनी होती थी नहीं उस एड टाइम ऑफ पे। टाइम, ठीक है। लेकिन लाइफ मैगज़ीन बहुत मशहूर थी और वो बहुत अच्छी फ़ोटो कलर छापते थे। तो लकीली मुझे लाइफ मैगज़ीन की बहुत अच्छी कलर डिजिटल मुझे फोटो मिल फ़ोटोग्राफ गई। बहुत अच्छी मिली, जो काफ़ी उस ज़माने के काफ़ी अच्छी रेज़ोल्यूशन की। हम्म, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि वो शक्ल में उनके नीले-नीले थक्के पड़े हुए हैं, जो भी है। तो ये सब लेके, अब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है ना? तो मुझसे पहले जो इसका अप्रोच लोगों का रहा है इस केस में, 2-4 लोगों ने कोशिश की इस पे इंक्वायरी करने के लिए, 2-3 किसी ने कुछ उसमें किताब में 2 लाइन डाल दी। तो लोगों ने डॉक्टरों से बात की थी, तो एक आदमी जो मुझे याद आ रहा है कि उसने कोई उस ज़माने में जो भारत के होम सेक्रेटरी थे एलपी सिंह, उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी कि उन्होंने शास्त्री जी की लिखी जीवनी, तो लिखा कि मैंने किसी डॉक्टर से बात करी, उसको दिखाया इस केस के बारे में। तो जिस डॉक्टर से उसने बात की थी वो हार्ट स्पेशलिस्ट था। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हार्ट स्पेशलिस्ट तो तब दिखेगा जब पेशेंट जिंदा होता है, मरने के बाद उसका रोल नहीं है। मरने के बाद वो डॉक्टर आएंगे जो पोस्टमार्टम करते हैं, हाँ, जो ठीक है, जहर चेक करते हैं। ठीक है। तो वो आपके उनको बोला जाता है फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, जो मरने के बाद शरीर में चीर फाड़ करके पता लगाते हैं कि क्या कहानी हुआ है। क्या था, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया कि मैंने ये डाटा इकट्ठा किया, और डाटा इकट्ठा करने के बाद में मैंने एक के बाद एक मैंने 8-10 फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट से बात करी, ठीक है, रिप्यूटेड। और उनको मैंने ये बताया, देखो जी ये आदमी है, ये हार्ट पेशेंट था, ये उसकी ऐसे डेथ होती है, ये सिम्टम थे, और ये रशियन डॉक्टर्स आए थे, ये उनका नाम है, ये उनका डेजिग्नेशन है, और उन्होंने डॉक्टरों ने ये बोला कि ये मरने के बाद हमने उसकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए हमने ये इंजेक्शन उसमें डाले हैं, या जब वो जीवित उनको बचाने की कोशिश की जाती है डॉक्टर चुप ने कौन सा इंजेक्शन दिया है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन जो जो सरकार के लोगों ने या डॉक्टरों ने जो बोला है वो सारा को मैंने एक लाइन पे लेकर आया, और ये मैंने फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट को, मैंने जो पोस्टमार्टम के डॉक्टर हैं उनको मैंने दिखाया कि ये आपके सामने ये सब डेटा है, ठीक है। और ये फ़ोटो उनकी डेड बॉडी की वहाँ पे ताशकंद में नॉर्मल है, और 5-6 घंटे बाद में ये बॉडी नीली पड़ी हुई है भारत के अंदर। अब आप बताओ कि ये आपको देखने में आपको लग रहा है कि ये आदमी हार्ट अटैक से मरा है कि जहर दिया गया? तो 10 के 10 लोगों ने मुझे बोला है जहर का केस है। लीजिए, फिर हो गया, अननेचुरल डेथ है ना, बताइए। उसके अलावा बाद में मेरी किताब में उस, क्योंकि हर एक आदमी, क्योंकि इसमें कोई अपना मुंह डालने से डरता है, तो हर एक आदमी ने अपना रिकॉर्ड पे कोट नहीं देगा, लेकिन 4 डॉक्टरों ने, जैसे डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जो एचओडी थे कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज में, बहुत से डॉक्टरों के वो गुरु रह चुके हैं, तो ही वॉज एचओडी वेरी रिनाउंड, उन्होंने कहा मेरा नाम डाल दे, तो उनका नाम है। 5 और डॉक्टर हैं, एक जहर का डॉक्टर स्पेशलिस्ट है डॉक्टर सायन। तो डॉक्टरों का उनका निकाल करके मैंने किताब में उनका कोटेशन डाल रखा है, उन्होंने साइंटिफिक रीज़न बता रखे हैं कि क्यों ये डेड बॉडी, ये जहर का केस है। तो मैंने 10 से बात करी, लेकिन 4 लोगों ने मुझे लिखित में भी दिया है, मतलब मैं, क्योंकि अनोनिमस सोर्स पे मैं किताब लिख सकता ना। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया सर यहाँ पे आके। हम पहले अभी स्टेटमेंट में बात कर रहे थे कि उनके साथ के 4 लोग जो थे, 3 लोग जो थे, उन्होंने बोला है कि उनको हार्ट अटैक तो आया, ठीक है। अब यहाँ बाद की सिचुएशन में जो हम बट बात उनकी कर रहे हैं, स्टेटमेंट कोई पब्लिक में नहीं है ना, अच्छा, वो सरकार को बताया उन्होंने, सरकार उनकी बात को रिले कर रही है। पार्लियामेंट वाले कह रहे हैं कि प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस तो हुआ नहीं, वो वीडियो एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। कपूर साहब ने बाद में स्टेटमेंट क्यों नहीं दी बाद में डिटेल में? कायदे से तो जब वो उनकी डेड बॉडी लाई है, लाने के बाद ही उनको यहाँ बोलना चाहिए था कि भाई ये डॉक्टर साहब चुग साहब है, ये बताएंगे क्या हुआ था वहाँ पे। सबकी बोलती बंद हो गई। एक स्टेटमेंट और भी है कि शास्त्री जी, हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें दिखा कि शास्त्री जी की वाइफ, उन्होंने तो स्ट्रेट अवे देखते ही बोल दिया था कि मेरे पति को जहर दिया गया है। ललिता जी का स्टेटमेंट ये था कि जब उनकी बॉडी को उन्होंने देखा, तो ये पूरी बॉडी ऐसे फूली हुई थी। हाँ, इट्स नॉट कि वो काले काले नीले थक्के थे, पूरी फूली थी। क्या इतनी फूली हुई थी कि उनका जो बनियान था उसको फाड़ना पड़ा था, ठीक है, अंतिम संस्कार से पहले, उतरे ना वो। फिर ऊपर से कह रहे कि सर के पीछे यहाँ पे एक तो यहाँ छेद था, गर्दन के पीछे एक यहाँ पे कटा छेद था यहाँ पे, और यहाँ से पीछे वाले से कोई लाल लाल रंग का कुछ निकल रहा था, और वो सारा उनका कहते हैं वो जो वहाँ से जो उनके सराहने वराने पे जो बॉडी रखी थी, कपड़ा तौलिया वौलिया सारे और टोपी सब खून या जो लाल रंग की चीज़ें को टेस्ट हुआ नहीं, लेकिन वो लथपथ थे उस पर। तो ये ललिता जी ने वो देखा, ठीक है। ये क्या नया है सर? सरकार कह रही है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि ललिता शास्त्री जी का कोई झूठ बोलने का मोटिव तो नहीं है अपने पति के बारे में। सही बात। ये जो इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये झूठ बोलते हैं 50 साल से, सुभाष बोस वाले केस में इनका पूरा मैंने एक्सपोज कर दिया इनको। तो ये झूठ हैं, मैं नहीं मानता उनकी वाइफ झूठ बोलेगी। कोई किसी की वाइफ अपने
वो भी ललिता वो जी अपने अपने हाँ पति के बारे में झूठी खबर डेड बॉडी को लेके झूठ तो नहीं, नहीं और बोली। अकेली वो नहीं है, बाकी लोग भी वहाँ थे, उन्होंने देखा था, उन्होंने ये बातें कंफर्म की कि बॉडी की कंडीशन ये थी। सरकार ने बोल दिया जी ऐसी कोई छेद नहीं था। अरे भाई उनकी हम वाइफ ने देखा, बाकी लोगों ने देखा, वो आप कैसे कह रहे नहीं था वहाँ पे? और उनके झूठ बोलने का मोटिव नहीं आप लोग का, क्योंकि आप लोग पर्दे पाते हैं सुबह से स्टार्टिंग से। तो वो उन्होंने बॉडी की देख के उन्होंने फिर वो करा, और दैट इज़ हाउ इट इज़। आपने बताया कि ललिता जी ने, उनकी वाइफ जो थी उस समय, उन्होंने यहाँ पे बाकायदा वो छेद देखा, एक गोल छेद देखा गर्दन के पीछे, और और उन्होंने देखा सिर्फ कि उन्होंने, और लोगों ने भी देखा, और लोगों उनके ने भी लड़कों ने देखा। भी देखा, उनके ठीक। पोतों ने भी देखा। और एक जगदीश कुड़ीशा नाम के शास्त्री जी के बहुत खासम खास आदमी थे, और उनके बहुत क्लोज में थे। उनकी फैमिली अभी भी यहाँ दिल्ली में है, अच्छे अच्छे बिजनेस, बड़े लोग हैं, छोटे मोटे लोग नहीं हैं। और जगदीश कुड़ीशा जी बहुत जाने माने थे अपने टाइम पे, वो उनका दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मुखिया थे, और सभी को जानते थे, सुभाष बोस को, पंडित जी को, उनकी फोटो उनके सबके साथ में। जगदीश कुड़ीशा ने भी बात बोली कि ये गर्दन में छेद था, ये था, वो तो बेचारा अपने उम्र के आखिरी पड़ाव तक वो चिट्ठियाँ लिख लिख के लोगों को मर गया कि भैया इंक्वायरी करवाओ। तो ये सिर्फ ललिता जी नहीं, फैमिली नहीं बोल रही, जगदीश कुड़ीशा ने भी बात बोली है। वो तो कमीशन में आके गवाही भी दिया मुझे, नेताजी की चलिए कमीशन ठीक है, में। अगर हम फैमिली की बात मानते हैं पहले, ठीक है, मान लो मेरे पास फैमिली की बात को इग्नोर करने का कोई मतलब, मुझे नहीं, ललिता जी या उनके परिवार के लोग, अनिल जी, सुनील जी, मतलब आप अभी का मैं उनके उनके शास्त्री जी की वाइफ की स्टेटमेंट को मैं इग्नोर नहीं करूंगा, और मेरे को उनके झूठ बोलने का कोई ठीक है मोटिव सर, नज़र हाँ, नहीं आता मुझे। ये चीज़ हम भी हाँ, एज एन ऑडियंस नहीं इसको डिनाई हाँ। करते और हैं। वो जिस तरह की वो लेडी थी, आप बात कर रहे हैं, आप वो आजकल के ज़माने के लोग नहीं है ना, आप बात कर रहे हैं पुराने ज़माने के लोग, वो जो उनका उस ज़माने में वो था। सही ललिता बात जी का है। पूरी उनका जीवन, ये लोग गरीब घर से निकल के आए थे। शास्त्री जी जो थे, अपने उनकी उनके पिताजी की डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटे थे, पता नहीं पैदा हुए थे, मुझे उसी टाइम हो गए थे, क्योंकि उनकी माँ ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। ठीक। माँ थी, मामा जी थे उनके। और ये इतना गरीब व्यक्ति था कि ये कहते थे ना अपने घर में, ये बनारस के पास इनका कहीं रामनगर में पैदाइश है, कि स्कूल जाने के लिए वो लोग गंगा को तैर करके जाते थे। तो वो व्यक्ति उस घर से निकल के आया लड़ाई करके। शास्त्री जी जो थे, अपने उनकी उनके पिताजी की डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटे थे, पता नहीं पैदा हुए थे, मुझे उसी टाइम हो गए थे, क्योंकि उनकी माँ ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। माँ थी, मामा जी थे उनके। और ये इतना गरीब व्यक्ति था कि ये कहते थे ना अपने घर में, ये बनारस के पास इनका कहीं रामनगर में पैदाइश है, कि स्कूल जाने के लिए वो लोग गंगा को तैर करके जाते थे। तो वो व्यक्ति उस घर से निकल के आया लड़ाई करके। उसकी शादी ललिता जी से हुई। फिर करते 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 वो राजनीति, पहले वो भारत छोड़ो आंदोलन में थे, वो थे, करते 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 वो प्रधानमंत्री बने। तो एक आदमी, अगर आप अपना ललिता जी की निगाह से देखेंगे कि हम लोग इस बैकग्राउंड से आए हैं, बिल्कुल सीधे किस्म के गांव के लोग हैं, अपनी मेहनत से, उसने अपने दिमाग की वजह से, उसकी वजह से वो आदमी मंत्री बनता है, गृह मंत्री बनता है, फिर प्रधानमंत्री बन जाता है, और सडनली एकदम से उसकी डेथ, तो उसका तो दिल टूटेगा ना। पोस्टमार्टम नहीं हुआ सर? पोस्टमार्टम नहीं हुआ जी। ऐसा क्यों? पोस्टमार्टम के बारे में शास्त्री जी के परिवार की तरफ से कहानी है, और ये बड़ी अजीबोगरीब कहानी वही है कि जो उनके जो बड़े सुपुत्र थे हरि शास्त्री जी, हाँ, हाँ। 4 लड़के हैं ना, दो लड़कियां और 4 लड़के। हरि जी सबसे बड़े थे, सबसे छोटे अशोक जी थे। तो दोनों, हरि अशोक दोनों नहीं रहे, बीच के 2 अनिल सुनील जी दोनों अभी हैं। तो हरि जी सबसे बड़े लड़के थे, मैं सबसे बड़ी शायद बहन थी, ये नंबर 2 में थे, मुझे याद नहीं, लेकिन ये नंबर 1 या 2 में थे बड़े। हरि जी गए एयरपोर्ट पे बॉडी को रिसीव करने के लिए, तो उनको डेड बॉडी के पास में नहीं आने दे रहे थे लोग। क्या बकवास! दैट इज़ व्हाट दी फैमिली सेड। उसके बाद जब बॉडी को यहाँ पे लाया गया इधर, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम हुई कि वहाँ पे भी परिवार को दूर रखने की कोशिश की जा रही थी। फिर बाद में जब वो परिवार आया देखने के, तो देखा वो नीले नीले निशान पड़े हुए थे करके। तो जब उन्होंने बोला देखो ये क्या हो रखा है, तो फटाक से कोई आदमी आया, वो मुंह पे चंदन लगा दिया पीले रंग का। तो अगर आप वो रंगीन फोटो का आप देखेंगे ना, तो वो पीला पीला दिखाई देगा आपको, क्योंकि शास्त्री जी का रंग जो थी गुलाबी रंग के थे, मतलब ही वॉज वेरी पिंक थे देखने में। तो ही वॉज नॉट डार्क स्किन, ही वॉज अ फेयर स्किन पर्सन। तो गोरे थे, गोरे और लाल थे मतलब, लेकिन ये उसमें तो पूरा ब्लू करके आ रहा है एकदम से। तो ये उसमें उन्होंने जब बोला तो करके, तो ये है, तो फिर शास्त्री जी के परिवार में हरि ने बोला उनको, जो वहाँ पे थे, मेरे ख्याल से गुलजारीलाल नंदा जी थे वहाँ पे, जो एक्टिंग थे, और बाद पहले मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर थे क्या थे, लेकिन वो एक्टिंग पीएम वही थे। तो उन्होंने नंदा जी को बोला, उसका नाम लिया उन्होंने, औरों को भी कहा होगा, लेकिन नंदा जी का नाम लेके बोला कि उनको, हमने बोला कि पोस्टमार्टम कराओ। ये तो कॉमन सेंस है। देखिए, अगर जहर किसी को दिया गया है तो उसका पता लगाने का एक ही तरीका है, वो है पोस्टमार्टम। नहीं, जहर ना भी हो सर, तो एक चीज़ बड़े लॉजिकल चीज़ है, प्रोटोकॉल नहीं है ना वो उसमें जो भी था, लेकिन हाँ, चलो उसको आप छोड़ो। लेकिन ये कि परिवार को वहाँ पे जब उनकी बॉडी उन्होंने देखी है एयरपोर्ट पे लड़के ने, और बाद में परिवार के बाकी लोगों ने उनकी
वाइफ ने और माता जी ने शास्त्री जी की जब बॉडी देखी और उन्होंने बोला कि इनका सिचुएशन है, इनफैक्ट बड़ा एक वो उसमें तो ये है कि वो जब वो उन्होंने कहा तो उन्होंने पोस्टमार्टम की डिमांड किया। हाँ, क्योंकि सर एक चीज़ मैं बोलूँगा इसमें कि आज की डेट में अगर एक आप देखो ना कि एक ब्यूरोक्रेट की भी डेथ होती है या एक छोटा-सा कोई मुख्यमंत्री भी है, कोई भी मान लीजिए, नेचुरल डेथ के बाद भी अरे पोस्टमार्टम भैया, होता आप है। मुख्यमंत्री की बात करोगे, बेवड़ा अगर पी के मर जाएगा उसका भी पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है पूरी बैठ करके। सही ये तो बात इतने है, पक्के आदमी हैं, बिसरा निकालते हैं, ये सब सब कुछ निकालते हैं। निकालते हैं। आजकल ये तो आप किसी कुत्ते को अगर आवारा कुत्ते को पत्थर मार दोगे तो आप पे कंप्लेंट हो जाएगी। तो फिर आप कौन यहाँ से ज़माने की बात कर पोस्टमार्टम रहे क्यों हो? नहीं हुआ सर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वो सवाल का तो वो तो सरकार आंसर दे, लेकिन ये कि उन्होंने उसको ये शास्त्री जी के लड़के को बोला कि अभी इस पर अपना मुंह बंद रख, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इस पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है या फिर जो भी स्टोरी है, इस पे आपने बहुत कुछ एनलाइटमेंट डाली को अपनी रिसर्च आपने शेयर की। मूवी बनी ताशकंद, उसके बाद तो जो अवेयरनेस आई तो आई, वो बहुत अच्छी बात है। पर बात करके बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने बताए, चीज़ें बताई, स्टोरी बताई। होपफुली जो सुनने वाले हैं उनको ये पसंद आएगी और देखेंगे और शायद यहाँ से भी कुछ चीज़ें लेंगे जिन्होंने मे बी फ़िल्म मिस की हो, जो वहाँ रह गया हो, यहाँ से जानेंगे। किताब पढ़े, मेरी फिल्म से ज़्यादा किताब मिलेगा आपको बहुत। तो अच्छा है, आपकी किताब भी रीड करें, हम चाहेंगे कि पब्लिक किताब आपकी में किताब, मिलेगा आपको, आपको हाँ, फिल्म किताब में तो बहुत में थोड़ा काफ़ी एलिमेंट है। डीप मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सो हैविंग मच। मी।